राम का, वो जीवन किस काम का। ये सनातन के दूत है, ये सनातन का प्रचार करने वाले दूत हैं। ये सारे भारत के अंदर के पूरे संसार के अंदर सनातन फैलाएंगे। अगर स्वामी प्रसाद मौर्य घास के भी घर में रह लेते तो महल में क्यों रह रहे हैं? तेजस्वी यादव क्यों रह रहे हैं? हमारे भगवान राम महल में क्यों नहीं रहेंगे? हम भगवान के लिए घर बनाए तो बेघर हो गए, और वो अपना महल बनाए, डाका डाले, लूट के खाए तो वो राजा। कहा जा रहा है कि सरकार पैसा बर्बाद कर रही है राम मंदिर बनवाने वाले तो कहते रहते हैं, उन्होंने अपनी जेबें भरी हुई है, ये पब्लिक के लिए खर्च कर रहे हैं, तो इसलिए बुरा लग रहा है, उनकी जेबों में नहीं जा रहा। बदल तो गए अखिलेश यादव के घर के बाहर अब राम मंदिर के बड़े बड़े पोस्टर लगने लगे। बदल गए हैं, और लगभग 10 साल के अंदर बिना राम का यहाँ कोई रहेगा भी नहीं। भारत विश्व गुरु बनेगा। भारत में अगर कोई पहचान हुई है तो माननीय मोदी जी के आधार पे हुई है भारत की पहचान। मिलेगा, मंदिर से इलाज नहीं होगा, मंदिर से शिक्षा नहीं मिलेगी। आप मंदिर से शिक्षा नहीं मिलेगी, जब गुरुकुल थे क्या शिक्षा नहीं मिलती थी? लेकिन सरकार ने हमें वहां तक नहीं जाना दिया था। हमें इतनी हमारी पिटाई की थी, और हमें यहाँ बरेली की जेल में 18 दिन तक बंद रखा था। तो आज हमें बड़ी खुशी महसूस हो रही है कि इतने भव्य मंदिर में भगवान राम जी विराजमान हैं। कोई जवाब दो ना। राम से पहले आडवाणी जी है क्या? आडवाणी जी ने रथ यात्रा निकाली थी इस काम के लिए। तो आडवाणी ने तो यात्रा निकाली थी, कार सेवकों ने अपना बलिदान दिया, वो कार सेवक कहाँ है? फिर तो सवाल तो है भी उनका है। तो वही तो कह रहा हूँ। तो फिर वो कोटारी बंदूक गोली जिसने मारी उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? मुझे नहीं तो आप जो कह रहे हो ना, क्या कहेंगे इनकी बात पे आप जवाब दीजिए। देखो, बात यह है, हमें 18 दिन में 4 बार हमारी पिटाई होती थी, और जो हमारे जो सीनियर थे कुलदीप राज गुप्ता, जो हमारी रैली को लीड कर रहे थे, उनको हमसे 18 दिन अलग रखा था, और 18 दिन तक उनको खाना भी नहीं दिया था। अब बताइए, आडवाणी जी का बलिदान बड़ा है कि इनका बलिदान बड़ा है जो जेल में पिटाई खा के आए? इनका बड़ा है। मैं जानकारी के लिए बता दूं, आडवाणी जी को विशिष्ट निमंत्रण मिला, खुद सीएम योगी जी उनको रिसीव करके वहां लेके जा रहे, आडवाणी जी और मनोहर लाल को। कांग्रेस ने खुलवाया था वैसे। कांग्रेस ने ताला खुलवाया, मंदिर क्यों नहीं बनाया कांग्रेस ने? बनवाया क्यों नहीं कांग्रेस ने? राजीव गांधी को मरवा दिया। वकील क्यों खड़े किए? अदालत के फैसले पे राजीव गांधी ने ताला तो खुलवाया, पर उसको देखते हुए ये देखा कि टोपी वालों का वोट जा रहा है, तो राजीव गांधी ने सब वालों के ऐसी पलट दिया संविधान के थ्रू। कि आज मुस्लिम समुदाय उतना ज्यादा विरोध नहीं कर रहा है जितना विपक्ष की पार्टियों में बैठे सनातनी नेता कर रहे हैं। इसके पीछे वजह क्या है? देखिए, मुस्लिम इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि उनको जो चाहिए था उनको अपना अलग मिल गया। मेन दुश्मन इसके सनातनी ही बने हुए हैं, क्योंकि संसार में कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जो सनातनी नहीं है, क्योंकि सनातन शुरू होता है सृष्टि के आरंभ से। उसमें सिर्फ इंसान बनाया, कोई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कुछ नहीं बना, ना ही कोई जात थी ना कोई धर्म था, सब सनातन से ही शुरू होता है। इसके अलावा कुछ नहीं है। सनातन एक ही धर्म है, वो है सनातन धर्म। हाँ, लेकिन सनातन धर्म को मानने वालों को तो लोग आज पाखंडी भी बोल रहे हैं और कह रहे हैं कि मंदिर से रोजगार नहीं मिलेगा, मंदिर से इलाज नहीं होगा, मंदिर से शिक्षा नहीं मिलेगी। आप मंदिर से शिक्षा नहीं मिलेगी, जब गुरुकुल थे क्या शिक्षा नहीं मिलती थी? बात यह है कि भगवान राम के जो भक्त है, चाहे वो बीजेपी को चाहे किसी भी पार्टी को हो जाएंगे। और मेरा उद्देश्य ये था कि कोई भी विपक्ष सवाल उठाता है तो उसे अपने आंचल में झांकना चाहिए। माननीय राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री थे तब उन्होंने ताला खुलवाई थी, राम मंदिर का ताला उन्होंने ही खुलवाई थी कोर्ट के आदेश से। तो वो प्रधानमंत्री थे तब कोई आवाज नहीं उठाया। उनको अपने गिरेवाल में खुद झांकना चाहिए। और जिस प्लेटफार्म पे खड़े हैं, अब अखिलेश यादव भी बदल गए हैं, मुलायम सिंह ने क्या किया लेकिन अब वो भुला नहीं पा रहे। बदल तो गए अखिलेश यादव के घर के बाहर अब राम मंदिर के बड़े बड़े पोस्टर लगने लगे। बदल गए हैं, और लगभग 10 साल के अंदर बिना राम का यहाँ कोई रहेगा भी नहीं। लेकिन उनके सहयोगी क्यों नहीं बदल रहे? स्वामी प्रसाद मौर्य क्यों सनातन को टारगेट कर रहे हैं, क्यों राम को? मैं आपको बता रहा हूँ कि सपा से उनका बाइकाट हो चुका है। अखिलेश यादव अगर उन समाजवादी पार्टी से स्वामी प्रसाद मौर्य को टिकट दे दिए तो उत्तर प्रदेश से समाजवादी पार्टी का नामो निशान मिट जाएगा। इसलिए अखिलेश यादव को पहले स्वामी प्रसाद मौर्य को बाइकाट करना चाहिए। और अखिलेश यादव मेरे बहुत अच्छे भक्त हैं, और अखिलेश यादव से मेरी अच्छी बातचीत भी है। सहमत है क्या महाराज जी की बात से? बिल्कुल नहीं। कहाँ से हैं आप? मैं अयोध्या से हूँ। क्या कहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ, एक दिन भारत विश्व गुरु बनेगा। भारत में अगर कोई पहचान हुई है तो माननीय मोदी जी के आधार पे हुई है भारत की पहचान। राम जन्मभूमि ये कोई छोटा मोटा मुद्दा नहीं है, ये
हमारे सनातन से था और सनातन से रहेगा, न भूतो न भविष्यति। ऐसा न वर्तमान में पीछे कहीं कोई ऐसा हुआ था नेता और न भविष्य में ऐसा होगा। तो मोदी जी को छोड़िए, राम जी को पकड़िए। राम जी का विरोध क्यों हो रहा है? ये विपक्ष के लोग कर रहे हैं, अपनी राजनीति की रोटी सेकने के लिए कर रहे हैं। विपक्ष के लोग तो ये भी कह रहे हैं मोदी जी शंकराचार्य जी के साथ अन्याय कर रहे हैं। कोई अन्याय नहीं हो रहा है, इसमें कोई अन्याय नहीं हो रहा है। अपने कर्म होते हैं, सबके अपने अपने कर्म होते हैं। सबसे बड़ी बात है, अगर किसी को सनातन पे आपत्ति है, सबसे पहले उनको कहिए अगर आपको राम से भी आपत्ति है तो अपने शरीर में चलने वाली ऊर्जा को निकाल दीजिए, क्योंकि अग्नि तत्व जो है वो राम से चलता है, जो जल है वो शिव से चलता है। अगर किसी को आपत्ति है तो अपने अंदर से जितने शिव से जुड़ी हुई चीजें वो निकाल दीजिए, फिर विरोध कीजिए। लोग कह रहे हैं कि मंदिर से क्या होगा, राम तो हर दिल में बसते हैं, हर मन में बसते हैं, हर हृदय में बसते हैं, मंदिर से क्या हो जाएगा? बिल्कुल बसते हैं, इससे मैं इनकार नहीं करूंगी, लेकिन शास्त्रों में ये भी कहा गया है जो बाहर घटित होता है वही हमारे भीतर है। अगर भीतर में राम है तो बाहर भी है, अयोध्या में भी है। हर स्थान पे उसका स्थान देवता होता है, ऐसे ही अयोध्या का स्थान देवता वो राम है। तेजस्वी यादव सनातनी है कि नहीं है? बिल्कुल, जन्म से हर इंसान ही सनातनी है। तो वो तो बोल रहे हैं राम मंदिर का क्या फायदा, अगर इलाज कराना होगा तो अस्पताल की जरूरत पड़ेगी, शिक्षा चाहिए होगी तो स्कूल की जरूरत पड़ेगी। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, अगर स्वामी प्रसाद मौर्य घास के भी घर में रह लेते तो महल में क्यों रह रहे हैं? तेजस्वी यादव क्यों रह रहे हैं? हमारे भगवान राम महल में क्यों नहीं रहेंगे? हम भगवान के लिए घर बनाए तो बेघर हो गए, और वो अपना महल बनाए, डाका डाले, लूट के खाए तो वो राजा हो एक गए। बात बताइए कि सवाल तो ये भी खड़ा हो रहा है, सरकार फालतू पैसे बहा रही है मंदिर के ऊपर, क्या सरकार बहा रही है, राम भक्त बहा रहे हैं? राम भक्त बहा रहे हैं, पूरा संसार, पूरा हिंदुस्तान बहा रहा है, ठीक है? हिंदुस्तान के नाम पे चल रहे हैं, राम के नाम पे सब निशार अपने प्राण निशावर करने को तैयार है। प्राण निछावर करने को तैयार है। क्या कहेंगे आप? क्या बोल रहे थे? राम मंदिर में लगने वाला पैसा सरकार का है, राम भक्तों का है? राम भक्तों का है, सभी राम भक्तों ने इकट्ठा करके दिया, हमने भी दिया है, सभी ने दिया है इकट्ठा करके, कोई सरकार का पैसा नहीं है। लेकिन कहा जा रहा है कि सरकार पैसा बर्बाद कर रही है राम मंदिर बनवाने कहने में। वाले तो कहते रहते हैं, उन्होंने अपनी जेबें भरी हुई है, ये पब्लिक के लिए खर्च कर रहे हैं, तो इसलिए बुरा लग रहा है, उनकी जेबों में नहीं जा रहा। पता है राम भक्तों ने कितना पैसा दिया है राम मंदिर के लिए? करोड़ों रुपया दिया है। अब ये 3700 करोड़ रुपए, 3700 करोड़ रुपए। देखो ये एक अभी जैसे सरकार, दूसरी सरकारें कह रही हैं कि क्रेडिट ले रही है, वो सरकारें भी ले रही थी, उन्हें क्रेडिट लेने के बजाय लोगों के कत्ल किए, लोगों को कत्लेआम की। तो राम मंदिर जो है ये पिछले 500 सालों का पेंडिंग इशू था। आज सरकार इस पे राजनीति करे या ना करे, लेकिन जो राम भक्त या जिन लोगों की आस्था इस मुद्दे से जुड़ी थी, तो सरकार का ये पहला मुद्दा था, हम राम मंदिर बनाएंगे, शायद इसी पे बीजेपी बनी थी। तो आज वो सरकार ने वो काम करके दिखाया है, और ये साइड एक ऐसा मुद्दा था जो कभी ना हल होने वाला था, और इस सरकार ने वो काम करके दिखाया है। इसलिए इस बार 400 पार या उससे भी ज्यादा सीटें बीजेपी को मिल सकती तो हैं। आप भी मोदी जी के ध्रुवीकरण का हिस्सा बन रहे हैं क्या? विपक्ष तो कह ही रहा है ध्रुवीकरण हो रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। मैं बताऊं कि ये जो कार सेवा में मैं भी उसमें एक तिनका बन के वहां गया था, लेकिन सरकार ने हमें वहां तक नहीं जाना दिया था। हमें इतनी हमारी पिटाई की थी, और हमें यहाँ बरेली की जेल में 18 दिन तक बंद रखा था। तो लेकिन आज वो जो है, राम जी के लिए जो कष्ट भोगा, कैसा महसूस हुआ उस समय, और आज कैसा महसूस हो रहा है? आज और राम लला जी जो इतने सालों से जो टेंट में पड़े थे और हम अपने घरों में बैठे थे, हमें दिन रात लगता था हमारे पूजनीय हमारे इष्ट भगवान राम जी वो टेंट में बैठे हैं और हम लेंटर वाले या स्लैब वाले छत के अंदर बैठे हैं। तो आज हमें बड़ी खुशी महसूस हो रही है कि इतने भव्य मंदिर में भगवान राम जी विराजमान हैं। क्या कहेंगे? खुशी आपको भी महसूस हो रही है? नहीं हो रही राम मंदिर से खुशी महसूस? क्यों? मुझे क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? रथ यात्रा किसने निकाली थी? हाँ? रथ यात्रा किसने निकाली थी? किसने निकाली थी? अडवाणी जी ने। हाँ। कहाँ है वो? हाँ। उड्डे लाइन लगा दिया। हाँ। क्यों? कोई जवाब दो ना। राम से पहले आडवाणी जी है क्या? अडवाणी जी ने रथ यात्रा निकाली थी इस काम के तो लिए। आडवाणी ने तो यात्रा निकाली थी, कार सेवकों ने अपना बलिदान दिया, वो कार सेवक कहाँ है? फिर तो सवाल तो ये भी उठता है। तो वही तो कह रहा हाँ, हूँ। तो फिर वो कोठारी बंदूक गोली जिसने मारी उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? मुझे नहीं पता। नहीं तो आप जो कह रहे हो ना, क्या कहेंगे इनकी बात पे? आप जवाब दीजिए। देखो बात यह है, हमें 18 दिन में 4 बार हमारी पिटाई होती थी, और जो हमारे जो सीनियर थे कुलदीप राज गुप्ता जो हमारी रैली को लीड कर रहे थे,
उनको हमसे 18 दिन अलग रखा था और 18 दिन तक उनको खाना भी नहीं दिया था। अब बताइए, आडवाणी जी का बलिदान बड़ा है कि इनका बलिदान बड़ा है जो जेल में पिटाई खा के आए? इनका बड़ा है। फिर आप तो आडवाणी जी का नाम ले रहे थे अभी। तो अडवाणी जी को क्या मिला जिन्होंने इस काम के लिए सबसे ज्यादा मेहनत किसने करी थी? मेहनत उनने करी तो इनने भी तो मार खाने की मेहनत की। हाँ, क्या बोल- ये कह रहे हैं कि आडवाणी जी को निमंत्रण नहीं मिला। मैं जानकारी के लिए बता दूं, आडवाणी जी को विशिष्ट निमंत्रण मिला। खुद सीएम योगी जी उनको रिसीव करके वहां लेके जा रहे आडवाणी जी और मनोहर लाल को। जोशी जी, हाँ, क्या आप बोलेंगे? बताइए, प्रधानमंत्री गुरु होता, गुरु को कभी नहीं भूले हैं। हाँ, बताइए। हंस रहे, जवाब नहीं दे रहे। नहीं है मेरे पास। नहीं, में फंस गए हैं, क्या करें? तो इसलिए अब ये जो जहां तक बात थी, ये बात थी राम मंदिर की। अगर क्योंकि विपक्ष एक चीज कह रहा है, जो विपक्ष एक ही चीज चला रहा है कि इस चीज की पोलराइजेशन करके इस चीज का बीजेपी फायदा ले रही है। पहले नंबर तो ये मसला पिछले 5 साल से 70 साल से तो हमारी सरकारें रही। ये काम जो इस सरकार ने किया वो भी कर सकती थी, पहली बात। लेकिन इससे हटकर भी सरकार ने इतने काम किए हैं कि गिनना में शायद मेरी उम्र भी कम पड़ जाएगी, इतने काम इस सरकार ने किए हैं। घर घर से, जिसके घर में 1 रुपया था, जिसके घर 5 रुपए थे, एक मेरे गांव में एक बेचारे आंटी जी हैं, उन्होंने 1 रुपया भी दिया है। मेरे गांव में एक आंटी जी हैं, बहुत गरीब हैं, उनने कहा 1 रुपया लेके दे। अभी 22 तारीख को मेरे गांव से 2 लोग जा रहे हैं, लोग उनके घर जा रहे हैं, उनके घर जा रहे हैं, उनको कोई 2 रुपए दे रहा है, कोई 5 रुपए दे रहा है। मेरे रामलला जी के मंदिर में 2 रुपए चढ़ा देना, मेरे पास किराया नहीं है, ये 2 रुपए चढ़ा देना। आपने कितना 5 रुपए। दिया? देखो हम तो खुद ही जा रहे हैं, हम खुद ही जा रहे हैं, हम खुद ही जा रहे हैं। और मेरा जीवन भी भगवान राम के लिए है, मेरा जीवन भी भगवान राम के लिए है, मेरा जीवन भी राम के लिए है। तो हम समझ गए, जब जो आदमी जेल में पिटाई खाया है, लट खाया है, उसका जीवन तो राम के लिए समर्पित है। जीवन नहीं राम का, वो जीवन किस काम का? क्या कहेंगी इस आदमी की, जो जीवन नहीं राम का वो किस काम का? सत्य वचन, सत्य वचन। अब इससे हट करके राम से ऊपर ना कोई है ना कोई रहेगा हमेशा, क्योंकि राम हमारे शरीर में दौड़ने वाली ऊर्जा है, उसके बिना इंसान जी नहीं सकता। इंसान जो दुनिया का कोई भी इंसान है, हर लोग उस राम की शक्ति से अभिन्न नहीं है। अरे तो ऐसे कार सेवकों का क्या सम्मान होना चाहिए जो राम जी के लिए जेल चले गए? ये सनातन के दूत है, ये सनातन का प्रचार करने वाले दूत हैं। ये सारे भारत के अंदर के पूरे संसार के अंदर सनातन फैलाएंगे। अभी इससे हट करके 2024 पे आते हैं। 2024 में नहीं आएंगे, राम मंदिर पे ही रहेंगे। तो राम मंदिर में यह है कि आज अगर सिर्फ सरकार ने खुद कह दिया है कि इतना पूरा भारतवर्ष एक ही बार अगर 22 तारीख को पहुंच गया। अभी मैं बताता हूं कि आने वाला वक्त देखिए कि अयोध्या जो है उसकी इकोनॉमी और जीडीपी मंदिर के कारण तो और पूरे हिंदुस्तान की इकोनॉमी वो कितनी बूस्ट करेगी। मैं कहता हूं जिसके पास खाली किराए तक के पैसे होंगे वो जरूर अयोध्या जाएगा। क्या कह रहे हैं? 15 लाख की बात करते हैं श्रीमान, 15 लाख की बात करते हैं। आप इधर रह जाओ, दूर से बात मत करो। हाँ, इधर रह जाओ। 15 लाख दे दो इन्हें, कैसे दोगे? भाई साहब यही हमें कोड़ा करने वाले, कोड़ा समझते हो, हमें अपंग करने वाली सरकारें जो रही, जिन्हें हमें मुफ्तखोर बनाने की कोशिश की, वही वो 15 लाख वाले हैं। देखो सरकार, ये जो मस्जिद टूटी थी वो किसकी सरकार थी? जो मस्जिद टूटी थी, रामलला का जो मंदिर जब खुला था, गेट खुला था, वो किसकी सरकार थी? राजीव गांधी जी ने गेट खोला। गांधी ने नहीं खोला था, कांग्रेस की सरकार। ताला किसने खुलवाया? कांग्रेस तो बोल रही राजीव गांधी ने खुलवाया ताला। कांग्रेस ने खुलवाया था वैसे। कांग्रेस ने ताला खुलवाया। मंदिर क्यों नहीं बनाया कांग्रेस ने? बनवाया क्यों नहीं कांग्रेस ने? राजीव गांधी को मरवा दिया। वकील क्यों खड़े किए राम मंदिर के खिलाफ? राजीव गांधी तो मर गया था, उसके बाद वो बाद में भी तो कांग्रेस रही, कांग्रेस पार्टी तो नहीं मारी कि मर गई कांग्रेस पार्टी? हाँ, क्या कहेंगे? कांग्रेस ने राम मंदिर कुछ तो वही था, वही कांग्रेस सरकार थी भाई। जो आज न्यायालय वही था, सब कुछ वही था, फिर आप क्यों नहीं बना पाए? क्यों टालते रहे? वहाँ क्यों मंत्री को खड़े कर दिए वकील वहाँ पे एक से बड़े?